याद की मुख्य आरोपी बद्दो को पकड़ने के लिए गाजियाबाद पुलिस थाने पुलिस ने साथ मिलकर के लगातार ऑपरेशन चलाया और पुलिस को आखिरकार शाहनवाज को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। पूरी स्टोरी आपको शुरुआत से आखिर तक बताते हैं कब कब क्या क्या हुआ। सबसे पहले नाबालिग का धर्मांतरण किया गया, ये गेमबाज बद्दो की साजिश कैसे नाकामयाब हुई, गाजियाबाद में कैसे टारगेट सेटिंग की जाती थी उसकी कहानी सुनिए जरा। सबसे पहले गाजियाबाद में नाबालिगों का धर्मांतरण कराया गया और अपने नेटवर्क के साथ, पूरे नेटवर्क के साथ शाहनवाज बद्दो पूरी तरीके से एक्टिव था इसी गेमिंग जिहाद। मुंबई में अपने साथियों के साथ जाकर के रुका था और गिरफ्तारी से लगातार बचने की कोशिश की। गिरफ्तारी से बचने के लिए बद्दो ने लगातार अपने सिम कार्ड चेंज किए। होटल में गया तो होटल में जाकर के अपनी जानकारी गलत दी, मोबाइल नंबर गलत दिया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जाकर के शाहनवाज उर्फ बद्दो छिपा था। गिरफ्तारी से बचने की लगातार कोशिश की और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पुलिस उसकी लोकेशन को उसके मोबाइल नंबर के द्वारा ट्रेस ना कर पाए। इसके लिए 8 सिम कार्ड उसने अलग अलग वक्त पर बदले हैं, 8 नए सिम कार्ड लेकर। मुंब्रा में बद्दो को सिम देने वाला जो व्यक्ति था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। जैसे अरेस्ट किया गया उसके बाद बद्दो ने फिर अपना ठिकाना बदला और अलीबाग की लॉज में पहुंचा और उसी अलीबाग की लॉज में उसको ट्रेस करते हुए मुंब्रा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस पहुंची और वहां से बद्दो को फिर गिरफ्तार किया गया। इस वक्त हमारे दो सहयोगी शिवानी और राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवानी जरा बताइए कि बद्दो को लेकर के क्या क्या जानकारी सामने आई है और क्या क्या वीडियो एविडेंस एक्सक्लूसिवली टाइम्स नाउ नवार के पास आए। देखिए, सबसे पहले तस्वीरें ये बिल्कुल साफ हैं कि जिस तरह से राकेश त्रिवेदी ने इस सीसीटीवी फुटेज को एक्सेस किया है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुंबई के बरली में अपना ठिकाना महफूज न रख पाने के बाद वो अलीबाग के इसी लाउंज में पहुंचा था। एक बैग लेकर वो हर जगह घूम रहा है और इस बैग में जरूरी उसके दस्तावेज हैं, उसकी वो आईडीज हैं जिसको दिखाकर वो हर जगह पर अपने एक्सेस को आगे ले जा रहा है, रूट्स तैनात कर रहा है। लेकिन फिलहाल साफ तौर पर ट्रांजिट रिमांड मिल जाने के बाद उसे सड़क रास्ते से गाजियाबाद पुलिस थाने ले जाया जाएगा। वहां पर उसकी कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस को उसकी कस्टडी मिलेगी और पूछताछ आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर अहम बात अनंत ये देखने की है कि अक्सर हम ऐसे आरोपियों की बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। कल जब लगातार 6 से 8 घंटे उसकी पूछताछ ज्वाइंट ऑपरेशन में हो रही थी, मुंब्रा पुलिस, गाजियाबाद पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एटीएस के साथ हो रही थी, वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, उसके हाव भाव बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि वो डरा सहमा नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ आज कोर्ट में भी जब उसको जज समझा रहे थे कि ट्रांजिट रिमांड का मतलब क्या होता है, उसे किस तरह रास्ते से ले जाया जाएगा, खाने की सुविधा दी जाएगी, उसकी सिक्योरिटी दी जाएगी, उसे बड़ी ऊंची आवाज में कोर्ट के अंदर थैंक यू जज को ऐसे कहा जैसे कि उसे पता है कि उसके पीछे की स्ट्रांग बैकिंग जो है वो उसको कहीं ना कहीं इस चीज से भी महफूज रख पाएगी। तो साफ तौर पर यहाँ नेक्सस को डिकोड करने की शिवानी कोशिश की जा रही, क्योंकि उसके साथ उसके पीछे एक बड़ा नेक्सस लगातार काम कर रहा है। लेकिन राकेश बताइए जरा कि पूरे जो वीडियो एविडेंस है वो कहां किस किस लॉज में गया, ये पूरे वीडियो एविडेंस आपने जुटाए, आपने बताया लोगों को कि भाई कहां वो लोग गया था, ये पूरी जानकारी कैसे कैसे सामने आई और जो सिम कार्ड देने वाला है शाहनवाज को उसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, शाहनवाज जो 1 जून से ही लापता था, फरार था और उसकी तलाश में गाजियाबाद पुलिस यहाँ पर पिछले 10 दिनों से डेरा डाली हुई थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन एक फोन कॉल जो उसने अपनी मां को किया और अपनी मां से जो बातचीत की, वहां से जो है पहली सुराग जो है वो गाजियाबाद पुलिस को मिली और उसके बाद इसको ट्रेस किया गया तो पता चला कि उसने 2 या 3 जो सिम कार्ड हैं वो उसने वर्ली से अपने एक पहचान के एक दोस्त से उसने लिए। जब उसको हिरासत में लिया गया तो उसने तीनों सिम कार्ड नंबर बता दिए और तीनों सिम कार्ड के बाद में लोकेशन ट्रेस करना था। लेकिन ये इतना शातिर था कि ये अपना जो असली मोबाइल फोन है, जो सिम कार्ड है, उसे मुंब्रा में ही छोड़ के चला गया था। एक अलग हैंडसेट, एक अलग मोबाइल अपने पास रखता था, 1 सेकंड के लिए शुरू करता था, मां से बातचीत करता था, फोन बंद कर देता था, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन पता चलना बहुत मुश्किल हो गया था। आखिरकार जो इसकी लोकेशन अलीबाग में पता चली। अलीबाग में पुलिस ने रात भर कम से कम 10 घंटे तक कई अलग अलग लॉज में दबिश दी और उसके बाद में जब उन्हें जानकारी मिली कि सुबह कि ये एक इस लॉज में है, तब वो सुबह 11 बजे के आसपास, जो दूसरी सीसीटीवी फुटेज हम दिखा गए, 11 जून की 11:45 पर पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है, दबिश देती है और चारों तरफ से घेर लेती है उस लॉज को। और उसके बाद में उन्हें यह रिस्क होता है कि कहीं इसके पास कोई हथियार तो नहीं है, कोई चाकू तो नहीं है, एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, उससे हिरासत में लिया जाता है। बिल्कुल राकेश और शिवानी, आप हमारे साथ बन रही है। मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ, इसी खबर पर एक अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर और है, और बड़ी खबर यह है कि बद्दो और उसके परिवार से जुड़े बैंक खातों की जांच शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद पुलिस को ऐसे 7 बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है जो कि बद्दो और उसके परिवार से जुड़ी हुई है।
सभी बैंक खातों की जांच अब गाजियाबाद पुलिस कर रही है। आपको बता दें, गाजियाबाद पुलिस और बुब्बा पुलिस ने ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया था जब शाहनवाज को पूरा ट्रेस किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके साथी को गिरफ्तार किया गया जिसने कि बद्दों को अलग अलग सिम कार्ड्स मुहैया कराए थे। उसी की निशानदेही पर उन सिम कार्ड्स के नंबर मिले, IMEI नंबर मिला और उसके बाद उनको ट्रैक करके उसी लॉ से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जैसे हमारी सहयोगी शिवानी ने जानकारी दी कि वहां पर ATS मौजूद थी, वहां पर मुंब्रा पुलिस मौजूद थी, वहां गाजियाबाद पुलिस मौजूद थी, वहां पर बाकी एजेंसीज मौजूद थी कि जब गिरफ्तार करने के बाद जब इंटेरोगेशन की गई, पूछताछ की गई बद्दों से, और अब गाजियाबाद में उसके परिवार से जुड़े हुए बैंक खातों का पूरा बही खाता जोड़ दिया गया। लेकिन शाहनवाज केस में कितने बैंक खाते हैं, वो किस किस के नाम पर हैं, हम जरा बताते हैं आपको। शाहनवाज केस में कुल 7 बैंक खातों की जांच हो रही है। वो सभी अकाउंट जो हैं वो बद्दों और उसके परिवार से जुड़े हुए हैं। ये बद्दों की आप तस्वीर देख रहे हैं और ये की जानकारी। बैंक अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। वो ट्रांजैक्शन कब की गई, वो ट्रांजैक्शन किसने की, कितने की ट्रांजैक्शन की गई, उसका सारे लेन देन का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। साइबर टीम इस मामले पर पूरी तरीके से जुटी हुई। पैसा आने का सोर्स क्या है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल हो, लैपटॉप हो और आईपैड हो, इन तीनों को कब्जे में लेकर के साइबर टीम उसकी लगातार जांच कर रही है। पैसा आने का सोर्स क्या है, मोबाइल से कहां-कहां कॉल की गई, लैपटॉप में क्या-क्या जानकारी थी और आईपैड को कैसे इस्तेमाल किया जाता था, ये हर जानकारी, ये डिजिटल एविडेंस भी जुटाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और अहम खबर यह कि पूछताछ जो शाहनवाज और बद्दों से की गई, उसने अपनी फरारी में 10 दिन में 8 सिम कार्ड बदले हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है। शाहनवाज को बचाने में उसके बहुत करीबी लोग हैं जो कि उसकी लगातार मदद कर रहे थे, बद्दों तक जरूरी सामान पहुंचा रहे थे, संभवतः पैसा भी पहुंचा रहे थे। इसी मामले को लेकर के शाहनवाज और बद्दों के भाई को और शाहनवाज के दोस्त को गिरफ्तार किया गया। उसके दोस्त को जो गिरफ्तार किया गया, उसी से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया। अब कुछ और जानकारी आपको बताता हूं। मुंबई के तौसीफ ने सज्जू को नए सिम कार्ड दिलाए। अभी तौसीफ और सज्जू जो कि 2 नए किरदार आ गए हैं, इन दोनों किरदारों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले इनकी पूरी प्लानिंग जानिए। सज्जू जो कि शाहनवाज का करीबी है, उसने शाहनवाज तक सिम पहुंचाए थे। शाहनवाज ने अपना नंबर बदल लिया था और एक बार नहीं, बल्कि अभी तक की जानकारी में हमारे सामने आया वो ये कि 10 दिन में 8 बार नंबर बदल के चकमा देने की कोशिश की। पुलिस ने सिम कार्ड सप्लायर को अरेस्ट कर लिया है। उसको अरेस्ट करने के बाद जब सिम कार्ड के नंबर मिले तभी शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बद्दों का जो नया नंबर था वो पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने बद्दों की नई लोकेशन को ट्रेस किया, बद्दों के अलीबाग में होने का पता चला और गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। अलीबाग की लॉज है जहां से शाहनवाज को अरेस्ट किया गया है। यह अभी तक की पूरी क्रोनोलॉजी है। आपको बता दूं मैं कि बद्दों से क्या क्या बरामद हुआ, तो अब जरा जानिए। बद्दों से मोबाइल फोन बरामद हुआ है, बद्दों से कई सिम कार्ड बरामद हुए हैं, बद्दों से एक आईपैड बरामद हुआ है और बद्दों से एक लैपटॉप बरामद हुआ है। बरामदगी के बाद आईपैड हो, लैपटॉप हो और सिम कार्ड हो, मोबाइल फोन हो, इन सब की गहनता से साइबर टीम जांच कर रही और साइबर टीम की जांच के बाद यह बात साफ हो जाएगी कि बद्दों का कनेक्शन कहां-कहां था, किस किस से उसकी बात होती।